ठीक है? हेलो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करने की? तुम जानते हो ये कौन है? ये इस एरिया की एसडीओ है और एक अधिकारी से ऑन ड्यूटी बदतमीजी करने के जुर्म में तुम अभी जेल जाओगे। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और तुम पे मुकदमा दर्ज कराती हूँ। तुम यहीं से गिरफ्तार होकर जेल जाओगे। रश्मि, मैं तुम्हारा धर्म भाई। भैया, आप क्यों झगड़ा करते रहते हो मेरी वजह से स्कूल में? आपने तो मेरी 6 महीने की स्कूल की फीस भी जमा की है, जो मैं अभी तक आपको लौटा नहीं पाई। सच में भैया, अगर मेरा कोई रियल ब्रदर भी होता ना, तो शायद आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार ना करता। रश्मि, रियल ब्रदर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं जिस लायक भी हूँ हमेशा तेरे साथ। तुम्हें कभी भी जीवन में ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं तुम्हारा रियल ब्रदर नहीं हूँ, ये सगा भाई नहीं हूँ। मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूँ या धर्म का भाई हूँ। चिराग भैया, अगर धर्म का और मुंह भोला भाई इतना अच्छा होता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म में आप जैसा धर्म का मुंह भोला भाई चाहिए, रियल ब्रदर नहीं। और भैया, आपसे एक बात बोलूं, मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन हमारे ये जो भाई बहन का रिश्ता है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये रिश्ता तो आप ही तोड़ोगे, मैं कभी नहीं। चल ठीक है, बस अब ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। चल कैंटीन चल रहे, दोनों बहन भाई चाय पियेंगे। ठीक है भैया, चलो। अरे ठीक है, स्कूल टाइम में मैंने तुम्हें अपना मुंह भोला भाई बना लिया था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हें अपना भाई बनाकर गले में टांगे रखूंगी। अरे स्कूल खत्म, भाई खत्म। अरे तुम्हें पता भी है इस एरिया में मैं क्या हूँ? एसडीओ हूँ, बहुत बड़ी पोस्ट पर हूँ, और तुम ऑन ड्यूटी मुझे गले लगा रहे हो। अरे मेरे कैरेक्टर पे दाग लगाओगी तुम? क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी यहाँ पर? वो रश्मि, मैं तो इधर से निकल रहा था और जैसे ही मुझे आप दिखाई दी तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया, तो मैंने एकदम से आपको हक कर लिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए यार सॉरी। बहन भाई के लिए कैरेक्टर थोड़ी ख़राब होता है, भाई हूँ मैं तेरा। और रही मुंह बोला और धर्म भाई, इतने अपने काम नहीं आते रश्मि जितने मुंह बोले और धर्म भाई काम आते हैं। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी भाई। हाँ ठीक है, मुझसे सॉरी बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ अभी तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, कहीं मिले भी ना तो हक करने की तो बहुत दूर की बात है। तुम मुझसे ना राम रहीम भी मत करना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम अब भी फकीर के फकीर ही होंगे। या तो कहीं रिक्शा चला रहे होंगे या कहीं सड़क पे ठेला लगा रहे होंगे। और जब किसी को पता चलेगा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो क्या सोचेंगे लोग, क्या रेपुटेशन रहेगी मेरी? इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा भाई बहन का रिश्ता खत्म। ठीक है, अगर आपको बुरा लगा हो तो आज के बाद मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है। साहब, आपकी गाड़ी तैयार है। चलो ठीक है, आप गाड़ी में वेट करो, मैं आता हूँ। ठीक है। साहब, ये कलेक्ट्रेट का आदमी तुम्हें साहब क्यों बोल रहा था? क्या हो भाई तुम? क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और ये ड्राइवर है मेरा। और अगर तुम इस शहर की एसडीओ हो तो मुझे गर्व है कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। और तुम क्या कह रही थी कि अगर स्कूल में मैंने तुम्हें भाई बोल दिया था तो तुम पूरी ज़िंदगी मेरे गले में पड़कर रहोगे? ये मेरी बदौलत है कि अगर आज तुम मेरठ में एसडीओ हो, नहीं तो तुम बलिया में और गोरखपुर में ही एसडीओ रहती। जब मुझे पता चला कि रश्मि एसडीओ है तो मैंने खुद तुम्हारा ट्रांसफ़र कराया, मैंने खुद तुम्हारी फाइल पर सिग्नेचर करके दिए। और 2 दिन पहले तुमने ज्वाइन किया है मेरठ में, तो मैं तो तुम्हें देखते ही खुश हो गया कि मेरी बहन आ गई। जितनी भी मुझसे मदद होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन तुमने तो वो अपना रूप ही दिखा दिया। और तुम स्कूल टाइम में भी दुनिया भर की शिकायतें लाती थी, मैं तुम्हारी बदौलत लड़ता था। और आज भी तुम वही की वही हो। और तुम क्या कह रही थी कि बहन भाई का रिश्ता ख़त्म? ठीक है, तुम क्या बहन भाई का रिश्ता ख़त्म करती हो, आज के बाद मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। और मिस रश्मि, अगर तुम कहो तो कल को ही मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र फिर बलिया करा दूं। सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ट्रांसफ़र वापस बलिया मत कराओ। और मुझे ना घमंड आ गया था अपनी पोस्ट पर, लेकिन भैया मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और भैया मुझे तो ये सुनकर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप एसडीएम हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं तो कितनी खुश थी कि आपने मेरा ट्रांसफ़र बलिया से करवा कर यहाँ करा दिया। मुझे तो मालूम ही नहीं था
और ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बस अपनी इस जुबान से मुझे भाई बोलने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट पहले देखा भी जब मैंने आपको प्यार से गले लगाया कि मेरी छोटी बहन है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों भाई, क्या कर दिया था मैंने तुम्हें? बैड टच किया मैंने तुम्हें? और उसके बाद क्या कहा? अगर कहीं भी मिल भी जाऊं तो रहम रहीम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकल जाना जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं। हाँ तो मैं अब ऐसा ही रहूंगा, नहीं जानता मैं तुम्हें, और आज के बाद मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और भाई बहन का रिश्ता तो मरने के बाद ही ख़त्म होता है ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा? नहीं, कभी नहीं। और मैं हर रक्षाबंधन पर आपको राखी बांधने ज़रूर आऊँगी। बस बस, ये झूठी हमदर्दी और मगरमच्छ के आंसू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या कह रही थी कि पूरी ज़िंदगी गले में डाल के फिरूँ भाई बहन को? क्यों भाई, मरा हुआ सांप हूँ मैं? आज के बाद अपनी शिकल भी मत दिखा देना मुझे। भैया मेरी बात तो सुने आप। भैया भैया मेरी बात तो सुने आप।